जो भी हुआ है हमारी फैमिली के साथ, ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। उनके जैसे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, वो हमने देखा अपने खुद की आंखों से। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए मेरा घर चलाने का कुछ मेरा इंतजाम करे, और दूसरी बात तो मेरी बेटी को जॉब दिलाए। एक्चुअली ये जो भी हुआ है हमारी फैमिली के साथ, ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। जो भी मैंने देखा, जो भी अभी हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं, हम लोग वो इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, रिपीट कर करके हमें वो, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ रिपीट करते हैं हम लोग तो वो लर्न हो जाता है, ब्रेन में फिट हो जाता है। तो वो इतना फिट हो गया है ना कि अभी हम लोग आंख भी बंद करते तो वो दिखता है कि जो भी हुआ था हम लोगों के साथ। तो वैसे भी वो बहुत ही इतना दर्दनाक है कि हम लोग कभी उसको भूल नहीं सकते। आपके फादर के बारे में कैसे मेरे फादर कैसे चलता था आपका, उसके बारे में थोड़ा। मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। किसी से भी आप पूछो तो वो आपको वही बताएंगे। आपने देखा भी होगा कि इतने लोग उनसे प्यार करते हैं कि जब हम लोग उनको एयरपोर्ट से इधर लेके आए तो हम लोगों से पहले ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था ना कि अगर आप उनको नए मिले हो ना तो आपको 1 घंटे में वो अपना ऐसा दोस्त बनाएंगे कि आपको लगेगा 10 साल से आप उनको जानते हो। मतलब उनके मेरे एज के भी फ्रेंड्स है। इतना उनका नेचर बहुत अच्छा था। मतलब और किसी को भी हेल्प करो, जो भी तकलीफ में दिखे उसको पहले जाके हेल्प करो, ऐसा उनका नेचर था। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके जैसे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, वो हमने देखा अपने खुद की आंखों से। और जो अब हमारा पूरा घर, हम दोनों की पूरी लाइफ वो चलाते थे, ऐसा बोल सकते हो आप। और अभी ऐसा हो गया कि वो नहीं है तो मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा है कि मैं मम्मी को आगे जाके कैसे, हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दिस ऑल दिस पेन। एंड उसके पेन को तो अभी मैं लेके जी नहीं सकती। मुझे अभी मतलब खुद को फर्म करके आगे की पूरे मम्मी को देखना है, पूरे घर को संभालना है। तो वही अभी बस कि कैसे होगा आगे, इसके ऊपर मेरा पूरा दिन जा रहा है अभी। मतलब मुझे दुख करने के लिए भी वक्त नहीं है। एक बात बताती हूँ आपको कि मुझे अभी ये टेंशन है कि इसके आगे की जिंदगी मैं कैसे चलाऊंगी। मेरा जो कमाने वाला जो मेरे पति थे वही चले गए, तो मेरे पास अभी इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है ना। कौन कौन थे? मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही हैं। तो मेरे पास अभी कोई, मैं तो खुद हाउसवाइफ हूँ और मेरी बेटी का कोई जॉब भी नहीं है। तो वो छोटे मोटे काम इंटीरियर के करते थे तो उसी में हमारा चल जाता था, पर अभी वो ही नहीं है। तो मेरा घर कैसे चलेगा और मेरी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा, और सबसे मेन बात तो मेरी बेटी की सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेरे लिए मेरा घर चलाने का कुछ मेरा इंतजाम करे, और दूसरी बात तो मेरी बेटी को जॉब दिलाए, ताकि उसकी जिंदगी, अभी मैं तो उसको जॉब ढूंढने जा नहीं सकती हूँ, और ये अभी खुद इतनी कैपेबल नहीं है कि तुरंत कुछ कर ले, क्योंकि हमारा पूरा एकदम से रुक ही गया ना, पूरा आर्थिक स्थिति हमारा पूरा। और मेरे पापा ऐसे थे ना कि उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है उनको या फिर कुछ भी है तो वो अपना अपना सब हैंडल इतना अच्छे से करते थे कि हमें कभी पता भी नहीं चला कि अगर कोई परेशानी हो तो वो अभी परेशानी में है। उनका नेचर ही ऐसा था ना कि उन्होंने कभी दिखाया भी नहीं कि आज अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है तो कभी बताएंगे नहीं। वो अपना अपना सॉल्व करके मजे से जिएंगे। तो हमें कभी पता नहीं था कि उनका क्या फाइनेंशियल है। तो आप अभी अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं? बहुत ज्यादा क्योंकि मेरे पास वो ही कमाने वाले थे, मेरे पति थे। मैं तो मेरा घर का वही देखने वाले थे। पर अब क्या अपेक्षा है आपकी सरकार? मेरा अपेक्षा है कि अभी जब तक इसको जब तक जॉब नहीं लगा देते गवर्नमेंट, तब तक वो मेरा घर चलाए। कुछ कंपनसेशन कुछ तो मुझे देना चाहिए ना। और दूसरी बात, इसको जॉब लगाए, और इसका सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्ची ने हमने देखा कि
एकदम बेटे की तरह एक बेटा मेरा मैं चाहती, मुझे आज कोई गम नहीं है कि मुझे बेटा नहीं है, क्योंकि ये बेटे से बढ़कर उसने अपने पापा और वो जो उनके फ्रेंड थे उनको वहां से अकेले फेस करके सफर करके उनको यहाँ पे लाया है। तो वो एक बेटे की तरह लड़ी है वहां पर और उनको लेके आई है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए सरकार ने, वो अपनी ही बेटी है ऐसा समझकर उसका जॉब और मेरा घर चलाने का कुछ तो बंदोबस्त करना ही चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से भी आप उम्मीद करेंगे आपके हाँ, मिल भी रहे हैं? मैं महाराष्ट्र सरकार से और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वही उम्मीद रखूंगी कि उन्होंने मेरे लिए करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां गए, हमारी गलती नहीं है बस। तो उनकी तरफ से मैं यानी कि उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमारी तरफ देखे और हमारा कुछ तो हमारे लिए कुछ तो करे। असल में एक आखिरी सवाल आपसे, घर की परिस्थिति कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है? आपके पिता ही सबको देखिए, हम लोग कोई रिच नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं। जो पापा कमाते थे उस पर हमारा सब घर चलता था, और अभी वो नहीं है तो पूरा इनकम सोर्स आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी पूरा जीरो से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें उनका कुछ पता भी नहीं है। क्या इसके अलावा मैं और क्या बता सकती हूँ आपको? और पूरी वही था जो भी जिंदगी था, हमें निकालनी है, ऐसा नहीं कि एक दो एक दो दिन साल की का बात या है फिर कि एक दो साल एक का महीने कुछ की नहीं। बात है। पूरी लाइफ है।